तो ये होमवर्क है, आप इसको मिला लें, फिर आगे क्लास शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने होमवर्क मिलाया। अब आगे आज के क्लास में मैं थोड़ा सा कुछ प्रश्न को हल करके दिखाता हूँ। होमवर्क जो मैं दे दिया है मैंने जो दिया है उसको कैसे हल करते हैं इस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि ये लाइनिंग में जब होमवर्क आता है जोड़ घटा गुणा भाग का तो उसमें थोड़ा सा समस्या आता है। तो आज उसी पर आज का क्लास होगा। तो इसको हम देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 2.5 इंटू 3 भागा 2 घटा 6 भागा 5 गुना 3 प्लस 5 भागा 4 गुना 3 माइनस 2.5 इंटू सपोज करो कि 1.25 भागा 5। अगर इस तरह का सवाल रहता है तो क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है अलग अलग करके गुना को करने के लिए फिर भाग करने के लिए मैंने अलग से बताया हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि जब लाइनिंग में जोड़ घटा गुणा भाग सब एक साथ आ जाए तो वैसे परिस्थिति में कैसे करें, तो बस उसी को यूज करना है जो आपने सीखा है, बस उसी को यूज करना है। जैसे कि अब यहाँ बराबर देंगे 2.5 इंटू, अब 3 में 2 से भाग देना है। तो रफ कॉपी में जैसे आपको भाग लगाना है जैसे मैंने बताया था वैसे भाग लगा के जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देना है। तो 3 में जब 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा। आप इसको करके कर लेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब 6 में 5 से भाग देंगे तो 1.2 आएगा गुना 3 प्लस 5 में 4 से भाग देंगे तो 1.25 आएगा इंटू 3 एंड माइनस 2.5 इंटू, अब इसमें अगर भाग देंगे आप तो ये आएगा 0.25। तो मैंने जो तरीका बताया हुआ है भाग लगाने का वही तरीका से रफ कॉपी में रफ पेज में भाग लगा करके यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है, गुना करना है। तो दशमलव का गुना ऑलरेडी आप पहले से जान रहे हैं, तो दशमलव का गुना करना है। तो 15 पचे 75 बाकी 7, 15 गुना 30, 7 37। अब यहाँ एक अंक इसका एक अंक इसका 2 अंक, तो 1 2 यहाँ दशमलव लगाना है माइनस, अब 12 तिया 36 तो 3.6, क्योंकि 36 में एक अंक के बाद दशमलव, प्लस 125 गुना 3 करेंगे तो 375 होगा, और 375 में 2 अंक, इसमें तो दशमलव है नहीं, 1 2 2 अंक 1 2 इस यहाँ गिन करके यहाँ दशमलव लगा देंगे माइनस 25 गुना 25 625 होता है, 625 लिखेंगे, और कितना अंक हो गया 1 2 3, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसका 3 अंक 1 2 3 इस तरह से हो गया। अब हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले जोड़ करेंगे तो जोड़ वाले को तो इसको और इसको एक साथ जोड़ देंगे। तो दशमलव का जोड़ मैंने बताया हुआ है, वैसे ही जोड़ना है। तो आप जब जोड़ेंगे तो आएगा 7.50। आप जब जोड़ेंगे दोनों को तो 7.50 आएगा, आप उसको जोड़ लेंगे। फिर माइनस, तो माइनस वाले को भी पहले जोड़ना है। तो माइनस वाला को जोड़ने का जो तरीका है उसी तरह से सेट करके जोड़ना है। तो आएगा 5 2 6 6 12 बाकी 1 और 3 1 4 ही आएगा। तो अब घटा देना है। तो घटाने के लिए जो प्रोसेस जो मैंने सिखाया उसको यूज होना, पीछे जो सीखे उसी को यहाँ यूज करना है। तो फिर यूज करना है तो कैसे घटाएंगे, यहाँ तो चूंकि कुछ नहीं है तो जीरो मनी मत दे देंगे जीरो। तो 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4 4 में से 2 गया 2, और यहाँ तो चूंकि पहचान लिए नहीं थे, यहाँ 7 है, 7 में से 4 गया 3। तो फाइनली आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार से अगर जोड़ घटा गुना भाग दशमलव वाला लाइनिंग में रहता है तो उसको इसी तरह से हम लोग डाइवर्ट करते हैं, मैंने उसी को यहाँ यूज करना है। अब 1 नंबर सवाल हो गया। दूसरा नंबर एक सवाल लेते हैं, 6.25 भागा 25 गुना 1.3 घटा 4.5 भागा 15 गुना 3 प्लस 9 भागा 5 गुना
1.2 घटा 3। अगर इस तरह का सवाल, चूंकि इसमें जोड़ घटा गुना भाग सब आ गया, तो इसमें वही करना है, जहां जहां भाग है पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो 625 में 25 से भाग देंगे तो 25 आएगा। अर्थात इसको भाग करने के बाद आपको 0.25 आएगा भाग देने के बाद। अर्थात 6.25 में जब 25 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा इंटू 1.3 माइनस, अब 4.5 में 15 से भाग देंगे तो 0.3 आएगा। आपको भाग लगाना, जैसे मैंने भाग लगाया हुआ वैसे भाग लगा के देख लेना है। तो 0.3 इंटू 3 एंड प्लस 9 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.8। 1895 होता है तो 1.8 आ जाएगा इंटू 1.2 माइनस 3। तो इस तरह से भाग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देना है। फिर आगे चलते हैं, गुना करना है। तो 25 को 13 से गुना करेंगे तो 325 आ जाएगा, और 325 में 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देंगे। कहने का मतलब 13 25 65, बाकी 6 13 दूना 26 6 32 हो गया, माइनस अब 3 तिया 9, तो यहाँ 0.9 हो जाएगा। चूंकि 9 हुआ तो 1 अंक के बाद दशमलव, प्लस 18 गुना 12 करेंगे तो 12 8 96, बाकी 9, 12 9 21, 216 होता है। अब 2 अंक 1 2 2 अंक हो गया तो 1 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे एंड माइनस 3। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, जो मैंने गुना का भी क्रिया हो गया। अब जोड़ना है, तो इसको और इसको जोड़ना है, तो इक्वल टू हो जाएगा 5, फिर 6 2 8, 3 1 4.2, अर्थात इसको और इसको जोड़े तो 2.485 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं माइनस, फिर माइनस वाले को माइनस में जोड़ना है तो 3.9 हो जाएगा। अब यहाँ घटाना है, तो घटाने में हम क्या देख रहे हैं, इधर है 2.485 और इधर 3.9, अर्थात ये संख्या बड़ा है, तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या को हमेशा घटाते हैं, तो इसी में इसको घटाएंगे। तो जैसे घटा का प्रक्रिया मैंने सिखाया वैसे घटाना आपको, मैं डायरेक्ट घटाता हूँ। तो 5 हो जाएगा, फिर बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, फिर बचा यहाँ 8, 8 में से 4 गया 4, फिर यहाँ 3 में से 2 गया 1। तो कहने का अर्थ 1 पॉइंट, यहाँ माइनस में आंसर आएगा माइनस 1.415, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने 2 सवाल आपको बताया, मैंने जो होमवर्क दिया था उसी में से, जो लाइनिंग में जो होमवर्क दिया था तो वो कैसे हल होगा, उसी में से मैंने 2 सवाल आपको बना के दिखा दिया। तो अब भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इससे हेल्प लीजिए, और बाकी अगर होमवर्क नहीं बना तो फिर से उसको बनाइए और इसी का उपयोग कीजिए उसमें, तो फिर बन जाएगा। तो फिर इसको आप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। जोड़ घटा गुना भाग हो गया, तो का भी उपयोग करेंगे। तो चलिए एक का ही बता भी देते हैं। इसमें करना क्या है, 2.5 इंटू 4 4 भागा 5 का 2 माइनस 3.2 भागा 1.6 का 2 इंटू 3 प्लस 9 भागा 2 का 5 गुना 4, सपोज कीजिए ऐसा सवाल। तो अगर इस तरह का सवाल है तो बोले ना, सवाल किसी भी तरह का हो, जिस दिन आप रूल को पकड़ लेंगे ना, नियम को जिस दिन रट लेंगे कि पहले का तब भाग तब गुना तब जोड़ तब घटा, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, चाहे सवाल कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। तो अब इसमें जो सारे सवाल, सारे चिन्ह मिले हुए हैं, अर्थात जोड़ घटा गुना भाग का सब जुड़ा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। इसमें करना क्या है कि का वाला का क्रिया पहले करना है, बाकी को उतारते जाइए। तो हमने क्या किया, 2.5 इंटू 4 भागा 5 दूना 10 घटा 3.2 भागा, अब इसको गुना करना है तो 3.2 हो जाएगा, का क्रिया कर दिए पहले, फिर प्लस 9 भागा 2 पंचे 10 गुना 4,
अर्थात का क्रिया खत्म। फिर आगे चलते हैं भाग की क्रिया। तो 2.5 गुना 4 में 10 से भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा। आप भाग लगा लेंगे रफ कॉपी में, फिर तब इसमें भाग देंगे, सेम है तो हो जाएगा 1 एक आएगा इंटू 3 एंड प्लस 9 में 10 से भाग देंगे तो 0.9 आएगा इंटू 4। फिर अब गुना की क्रिया कर देना, तो इसको गुना करेंगे तो 100 होगा, 25 चौके 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 यहाँ दशमलव लगाना है, माइनस 3 1 का 3 और प्लस हो जाएगा 9 चौके 36 अर्थात 3.6। 9 चौके 36, 1 अंक के बाद दशमलव। अब जोड़ वाले को जोड़ के साथ जोड़ देना है, तो 4.6 माइनस 3 इक्वल टू 1.6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि कुछ भी हो, प्रोसेस सब में सेम है। आपको बशर्ते जोड़ घटा गुना भाग फाइनली कंठस्थ रहना चाहिए, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे। तो इस तरह से आपका जोड़ घटा गुना भाग का तक का क्रिया दशमलव वाला कहानी खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग मात्रा का अर्थात मात्रक जितने भी है उसका जोड़ घटा गुना भाग सीखेंगे। तो मात्रक मतलब फीट, इंच, घंटा, मिनट, दर्जन, इकाई, ताव, जिस्ता, ये सब मात्रक कहलाता है। तो इस मात्रक से रिलेटेड जोड़ घटा गुना भाग को सीखेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक को रिवाइज कर लीजिए।